सिंध बोर्ड इंग्लिश बुक नंबर 10 यूनिट 1.1 है और पेज नंबर 5 है। दूसरा पार्ट है हमारा चैप्टर का। आई थिंक दिस केस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। मेरे ख्याल से ये केस ज़्यादा मुश्किल नहीं है हल करने के लिए। टू सॉल्व को मतलब हल करने के लिए, मतलब इस केस को हल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सेड द कैलिफ टू द काजी। खलीफा ने काजी से कहा। कौन सी स्पीच आ गई, कौन सी नरेशन आ गई? डायरेक्ट नरेशन आ गई। डायरेक्ट है कि नहीं है? क्योंकि डबल कोटेशन के अंदर आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच उसके बाहर है। अच्छा जी, इट कैन बी डिसाइडेड इन अ मिनट। ये 1 मिनट में तय हो जाएगा। डिसाइडेड का मतलब तय होना भी होता है, तय करना भी होता है, तय होना भी होता है और फैसला करना होता है ना। इसका फैसला 1 मिनट में हो जाएगा। कैन बी डिसाइडेड, 1 मिनट में इसका फैसला हो सकता है। ठीक, कैन आया हुआ। टेल दीज मैन टू प्लेस देयर हैंड्स ऑन द हॉर्स। इन आदमियों से कहो कि अपने हाथ घोड़े पर रखें 1 by 1, एक एक करके। लेट द बेगर डू इट फर्स्ट। जो बेगर है, जो गरीब क्या कहते हैं उसको, बेकारी है, बेकारी ये पहले करे। लेट द बेगर डू इट फर्स्ट। बेकारी को ये पहले करने दो, मतलब पहले वो हाथ रखे अपना। When the beggar touched the horse, it winced as if it did not like the touch of his hand. जब बेगर ने यानी भिखारी ने घोड़े को टच किया, छुआ, घोड़ा बिदक गया। विंस का मतलब क्या होता है? विंस, बिदक गया, डर के मारे, जैसे एकदम जो नहीं होता, आवाज ही निकाली, बिदक गया, डर गया, ऐसे जब घबरा गया। नेक्स्ट द रिच मैन वाज आस्क्ड टू टच द हॉर्स। फिर अमीर आदमी को कहा गया कि घोड़े को छुए। एट द टच ऑफ द रिच मैन्स हैंड, अमीर आदमी के हाथ के छूने से द हॉर्स स्नॉटेड, घोड़ा हिनहिनाया। स्नॉटेड किसे कहते हैं? स्नॉटिंग किसे कहते हैं वैसे? खराटे मारने के। तो घोड़े की जो आवाज़ होती है खराटों की तरह होती है, कभी आपने सुनी हो अगर तो। एट द टच ऑफ द रिच मैन्स हैंड। मैन्स क्या है? बहुत सारे। मैन का प्लूरल है, मैन्स क्या है? तो ये एस क्यों लगा हुआ? पोजीशन का एस है, पोजीशन का एस है। का की के की मीनिंग दे रहे हैं, तो अपोस्ट्रोफी एस के बाद इसका मतलब का की के। घोड़ा हिनहिनाया। एंड नीड, नीड का मतलब क्या होता है? भिनभिनाया। अच्छा, स्नॉटेड का मतलब उसकी एक खास किस्म की खराटे टाइप की आवाज़ होती है घोड़े की, वो है। और नीड का मतलब जो घोड़े की चीख की आवाज़ होती है ना, जो खुशी के अंदर जो आवाज़ निकलती है, वो भिनभिनाया। विथ प्लेजर, खुशी से। ठीक है। दिस हॉर्स बिलोंग टू हिम। ये घोड़ा उसका है। बिलोंग का मतलब ताल्लुक रखता है उससे, मतलब ये घोड़ा उसका है। प्रोनाउंस्ड द कैलिफ। प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है? प्रोनाउंस का मतलब तलफ़्फ़ुज़ करना होता है। प्रोनाउंस का मतलब यहाँ पे ऐलान करना। सही है। खलीफा ने ऐलान कर दिया। गिव द हॉर्स टू इट्स मास्टर। घोड़ा उसके मालिक को दे दो। अच्छा, मास्टर का वर्ड घोड़े के मालिक के लिए इस्तेमाल होता है। मास्टर का वर्ड जो है इसका मतलब होता है घोड़े का मालिक। लफ्ज़ मास्टर जो है, अगर घोड़ों का जिक्र कहीं गुजर रहा हो तो आप कहेंगे वेयर इज़ द मास्टर। घोड़ों का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है अगर, और कहा जाए कि वेयर इज़ द मास्टर, उससे मुराद स्कूल के हेड मास्टर नहीं होगा, उससे मुराद कौन होगा? घोड़ों का मालिक। देन द कैलिफ टर्न टू द बेगर एंड सेड। फिर खलीफा भिखारी की तरफ मुड़ा और कहा, यू आर अ लायर। तुम लायर हो। लायर क्या होता है? झूठा। ठीक है। एंड अ विकेड मैन, और शरीर आदमी हो। विकेड का मतलब शरीर। यू ट्राई टू रॉब एन ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन। तुम एक ईमानदार और मुअज़्ज़ज़ शहरी को लूटना चाहते थे, लूटने की कोशिश। तुमने ईमानदार और मुअज़्ज़ज़ शहरी को लूटने की कोशिश की। यू डिज़र्व सेवियर पनिशमेंट। सेवियर का मतलब सख्त। सही, तुम सख्त सजा के मुस्तहिक हो। डिज़र्व का मतलब मुस्तहिक होना। बट आई शैल बी मर्सीफुल, लेकिन मैं रहमदिली करूँगा। एंड फॉरगिव यू, और तुम्हें माफ़ करूँगा।
दिस टाइम, इस वक्त, लेकिन अभी मैं तुम्हें, पूरी ट्रांसलेशन सुने, लेकिन अभी मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, मैं अभी तुम पर रहम करूँगा और तुम्हें माफ़ करूँगा। इफ़ यू बेग फॉरगिवनेस फ्रॉम द जेंटलमैन हियर, इफ़ यू बेग फॉरगिवनेस फ्रॉम दिस जेंटलमैन हियर, अगर तुम इस आदमी से, इस मुअज़्ज़ज़ शख्स से तुम अगर माफ़ी मांग लो, सही, इफ़ यू बेग फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगना, अगर तुम माफ़ी मांग लो इस मुअज़्ज़ज़ आदमी से तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। ये कंडीशन आ गई ना फिर ये सही, कौन सी कंडीशन है, कोई बता सकते हैं मुझे? जीरो कंडीशन में जो जनरल ट्रुथ होते हैं, फर्स्ट कंडीशन में आ जाए तो प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल है कि नहीं? प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल है कि नहीं है? पहले वाला देखें जरा, आई शैल बी मर्सीफुल एंड फॉरगिव यू दिस टाइम, ये फ्यूचर सिंपल है कि नहीं है? शैल आया हुआ ना, विल की जगह शैल आया हुआ है। और जो इफ क्लॉज है, फर्स्ट क्लॉज जो होती है, इफ क्लॉज बाद में आई हुई है, इफ यू बेग फॉरगिवनेस फ्रॉम दिस जेंटलमैन हियर, अगर तुम यहाँ पे मौजूद एक जो इज्जतदार शख्स है इससे माफ़ी मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए रहमदिली करूँगा और तुम्हें माफ़ कर दूँगा। तो ये क्या हुआ? फ्यूचर की पॉसिबल सिचुएशन के लिए आ रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन होगी? फर्स्ट कंडीशन होगी, भूल जाते हैं बहुत जल्दी आप। द बेगर रियलाइजिंग दैट ही हैड बीन कॉट रेड हैंडेड, जब भिखारी आदमी ये समझते हुए, रियलाइजिंग समझते हुए कि उसे रंगे हाथों पकड़ा जा चुका है, ही हैड बीन कॉट रेड हैंडेड, उसे रंगे हाथों पकड़ा जा चुका है, इमीडिएटली टर्न टू द रिच मैन एंड सेड, इमीडिएटली क्या पढ़ेंगे? इमीडिएटली पढ़ेंगे। डी को आपने कौन सी साउंड देनी है? जी की साउंड देनी है। मोस्टली इसका इस्तेमाल ऐसा ही है, डी भी पढ़ते हैं, बाद में इमीडिएटली भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका यूज़ जो है अमेरिकन एक्सेंट में जी की साउंड में होता है, सही है, डी को जी में चेंज कर देते हैं। तो इमीडिएटली टर्न टू द रिच मैन, वो फ़ौरन अमीर आदमी की तरफ मुतवज्जे हुआ और एंड सेड, और कहा, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर दो। फॉरगिव पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फॉर गिव, इतना बड़ा फॉर करने की क्या ज़रूरत है? फॉरगिव, स्ट्रेस गिव पे देना है। स्ट्रेस किस पे देना है? फॉर पे स्ट्रेस नहीं दें, गिव पे स्ट्रेस दें, सही। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। आई हैव बीन अनग्रेटफुल, मैं नाशुक्रा था, सही, मैं नाशुक्रा था। इंस्टेड ऑफ थैंकिंग यू फॉर टेकिंग पिटी ऑन मी एंड गिविंग मी अ लिफ्ट, बजाय तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के, इस वजह से कि तुमने मुझ पर रहम खाया और मुझे लिफ्ट दी, आई लाइड, मैंने झूठ बोला, एंड क्लेम दैट द हॉर्स बिलोंग टू मी, और मैंने दावा किया कि घोड़ा जो है ये मेरा है। द रिच मैन बीइंग अ काइंड हार्टेड एंड जेनरस पर्सन, अमीर आदमी एक रहमदिली का मुजाहरा करते हुए, बीइंग अ काइंड हार्टेड, रहमदिली का मुजाहरा करते हुए और एक बेलौस शख्स होने का मुजाहरा करते हुए, रहमदिली का और बेलौस शख्स होने का मुजाहरा करते हुए, रेडिली फॉरगिव द बेगर, आसानी से बेकारी को माफ़ कर दिया। फॉरगिव सेकंड फॉर्म आ गई ना, पास्ट सिंपल टेंस बन गया, उसने बेगर को, बेकारी को माफ़ कर दिया। रेडिली का मतलब आसानी से भी हो सकता है, रेडिली का मतलब फ़ौरन भी हो सकता है, फौरी तौर पे उसने फ़ौरन माफ़ कर दिया, बिला चूनो चुना किए। नॉट ओनली दैट, न सिर्फ ये, ही टुक आउट हिज पर्स, बल्कि उसने अपना पर्स निकाल दिया, एंड गेव हिम अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और उसने उसके हाथ भर के सोने के सिक्के दिए। एवरीवन प्रेजेंट वॉज हाईली इम्प्रेस्ड बाय दिस नोबल एक्शन ऑफ द रिच मैन, वहाँ पे जितने भी मौजूद थे लोग, एवरीवन प्रेजेंट, जो वहाँ पे जो कोई भी मौजूद था, वो इंतहाई मुतासिर हुआ और अमीर आदमी के इस अजीम अमल की वजह से, नोबल अजीम अमल की वजह से बहुत मुतासिर हुआ। एक्सरसाइज नंबर 1, हाउ मैनी मैन कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी, स्टोरी में कितने खास मैन कैरेक्टर्स कितने? तो मुश्किल चीज़ है ये, कैसे? एक
एक बादशाह है खलीफा हारून रशीद, एक काजी है, दो उसके जो हैं वो, और घोड़ा भी तो है ना, घोड़ा नहीं है जो घोड़ा करेक्टर, क्यों तुम जानवर करेक्टर नहीं हो सकते? अच्छा जी, हु आर दे, वो हु गॉट द हॉर्स, कितनी मुश्किल बात है, घोड़ा किसने लिया? Was the person who wrongly claimed the horse punished? क्या वो आदमी जिसने गलती से गलत दावा किया था, रॉन्गली क्लेम्ड, गलत दावा किया था कि घोड़ा उसका है, क्या उसे सजा मिली? बड़ी सजा मिली। चलिए जी, आज तक के लिए इतना ही है, बाकी ऑफलाइन काम।